नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान हो चुका है। जिन लोगों को हिस्सा लेना है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं, व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज कर दें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से इस वक्त हरियाणा से एक वीडियो आ रही है जहां पर मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से एक कार जो है फ्लड में फंस गई थी और बुरी तरह से जो है कार फंसती चली जा रही थी। इस दरमियान में आवाम ने किसी भी तरह से करके जो है ड्राइवर को जिंदा बचा लिया है। इस तरह से ये कार्रवाई करने की वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। हरियाणा के एक इलाके से आ रही ये खबर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल हरियाणा के पंचकुला में आज सुबह जो है तालाब में ये फ्लड आया था, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरती हुई कार अचानक उसमें फंस गई। बिलाखिर जो है ड्राइवर को बचा भी लिया गया और उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट कर लिया जाने की खबरें सामने ला रही हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में रेलों के टकराव और हादसे की लगातार खबरें आ रही हैं। देखिए, अभी एक कितना बड़ा हादसा पेश आया था उड़ीसा में, आप लोग जानते हैं। उसके बाद उस पर क्या कुछ सियासत हुई। अब जो है वेस्ट बंगाल के वोंडा रेलवे स्टेशन पर दो गुड्स ट्रेन जो है आपस में टकरा गए हैं। अब रेलवे मिनिस्टर से पूछा जा रहा है कि आखिर कितनी इस तरह के हादसे के बाद पूरी सेफ्टी फराहम की जाएगी, सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। और लगातार मरकजी हुकूमत के रेलवे वजीर को इस वक्त जो है निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। लोग जो है बताया कि ये गुड्स ट्रेन होने की वजह से, चूँकि इसमें लोग सवार नहीं होते, इस वजह से जो है वो बहुत बड़ा हादसा से लोगों की जाने जाने से बची। लेकिन अगर यही ट्रेन अगर पैसेंजर्स ट्रेन होती तो फिर क्या कुछ होता, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करके मरकज़ी हुकूमत के महकमे रेलवे को इस वक्त निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना के एक इलाके में टीडीपी की मीटिंग चल रही थी कि इस दरमियान में जो है अचानक ज़ोरदार हवा की वजह से, तूफ़ान वाले हवा की वजह से जो है एक स्टेज जो है पूरी तरह से नीचे गिरने की एक वीडियो सामने आ रही है जो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। इसको हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि टीडीपी के एक लीडर आवाम से गुफ्तगू कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे कि इस दरमियान में अचानक जो है ये स्टेज ज़ोरदार हवा की वजह से जो है वो नीचे गिर गया। बहरकैफ इस वक्त जो इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। यूपी के सहारनपुर से आ रही है, जहां पर जनता रोड में एक रिफॉर्म होम, गर्ल्स रिफॉर्म होम है। यहां की लड़कियों ने यहां की निगरान पर बहुत सख्त जो है इस वक्त इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं आपको आवाज़ के साथ सुनाऊंगा कि किस तरह से जो है उनकी न्यूड वीडियोस वगैरह बना करके उनको पूरी तरह से अब्यूज़ करने की कोशिश होती थी, सेक्सुअल हरासानी करने की कोशिश होती थी। खुद लड़कियों ने इसको बयान दिया है। इस वक्त ये वीडियो जो है यूपी में किस तरह ख़वातीन के ख़िलाफ़, लड़कियों के ख़िलाफ़, हत्ता के रिफॉर्म होम में तक जो है लड़कियां महफूज नहीं हैं, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। आप इसको आवाज़ के साथ सुने, फिर आपको पता चलेगा कि यूपी में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ तक सच्चा साबित हो रहा है। हमारी देखो नहीं किया जाता तो आपको दिखा सकता हूँ, हाथों में चोटें भी लगी हुई हैं, कुछ इंसुलिन भी है। क्या नाम बेटा? जी मुस्कान। कहाँ से हैं आप? हम बेटा चांद। बेटा से। आपके साथ क्या होता है? जी हम जी यहाँ आए थे जी, हमने जी न वैसे जी। कब से हैं आप यहाँ पर? जी 2 महीने हो गए। खाना पीना सही मिलता है? नहीं जी जी यौन शोषण आपके साथ, वो कुछ आपके साथ अभद्र इस्तेमाल होता है, मतलब आपको कोई प्राइवेट छेड़खानी होती है सर लड़कियों के साथ। यहाँ वीपी सिंह करते हैं छेड़खानी। वीपी सिंह पर यहाँ पर तो महिलाएं अभी आई आपके साथ सर सबके साथ, और वो मतलब मारपीट इतनी गंदी करता है, बहुत गंदी। पिंकी कौन है? सर पिंकी मैम, सगी भतीजी को भी नहीं छोड़ा सर उसने, हमने खुद देखा उसे। सर वो बहुत सर वीडियो बना के ना मेरी अपने घर वालों को दिखाया। तो दिखा सकता हूँ मैं आपको, हालांकि कैमरा मत बंद करना, हमारे साथ कुछ हादसा भी हो सकता है। कुछ स्टाफ है, स्टाफ से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? हेलो मैम ठीक है, चलिए मैडम आपका क्या? सर मुझे
बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नहीं मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर ही हूँ, मैं बाहर ही हूँ, मैं अंदर नहीं जा रहा। सर एक मिनट, आपने नाज़रीन ग्रामी, मणिपुर में क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, तमाम चीज़ें आप लोग जानते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसी जाने गई हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि किसको मारा गया है और कितनी अमवात हुई है, इसलिए कि यहाँ रास्तों से गुजरना, गलियों से गुजरना, कूचों से गुजरना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और दहशतगर्दों के निशाने पर आ चुके हैं। बिलखुसूस कुकी ट्राइबल्स या कबाइली जो कुकी के नाम से जाने जाते हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो ईसाई धर्म से है, ये जो है लगातार इनकी बहुत ज़्यादा अमवात हुई, उन्हीं के खिलाफ कत्लेआम का एक साजिश रची गई है, जिस तरह के अक्सर तबसरे आ रहे हैं। एहतिजाजन जो है इन्होंने कॉफिन जो कि जो है मुर्दे रखे जाते हैं, खाली कॉफिन को रख करके लगभग दर्जनों जो है उन्होंने एहतिजाज दर्ज करने की कोशिश की है और जो इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर आकर के कत्ल किए गए या कत्लेआम के निशाने पर आए, इस तरह का इजलास मुनक़िद करके उनकी रूहों को शांति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की वीडियोस इस वक्त एहतिजाजन पेश करने की कोशिश हुई है। नाज़रीन ग्रामी, मणिपुर की क्या सूरत हाल है आप लोग तो जानते हैं, जबकि गोदी मीडिया इसके हक़ाइक़ को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी तरह से इस मामले को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर हरमैन शरीफैन के हजर अस्वद की एक वीडियो शेयर करके एक मुख्तलिफ किस्म के दावे किए जा रहे हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा आज फैलाई जा रही है। वो ये है कि एक आज़मीन हज या आज़मीन उम्रा वो जो है हजर अस्वद को बोसा देने की कोशिश कर रहा था। जाहिर सी बात है कि हजर अस्वद के जो है जगह पर किस तरह से भीड़ होती है और किस तरह से जो है वहाँ पर लोग होते हैं आप जानते हैं। इस दरमियान में एक शख्स की जो है रूह निकल जाती है, मलकुल मौत जो है यानी उसकी मौत आ जाती है। इस दरमियान में वहाँ पर मौजूद लोग उसकी मौत के बाद जो है फिर वहाँ की पुलिस और वहाँ के अवाम मिल करके जो है उसको बोसा दिलाने की ये कोशिश करते हैं। जो है इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ ये शेयर किया जा रहा है कि जो है हजर अस्वद को बोसा देने की कोशिश में जान चली जाती है और मरने के बाद जो है हजर अस्वद को बोसा देने नसीब होता है और वो भी वहाँ के आवाम की जानिब से कोशिशें कराई जाती हैं। अलग अलग तबसरों के साथ ये शेयर की जा रही है, लेकिन जिसने शेयर किया है ना वक्त बताया है और ना ये अलबत्ता जो इसी तबसरे के साथ ये वीडियो शेयर की जा रही है, जिसको आप लोगों के सामने रखना हम लोगों ने मुनासिब समझा। आइए नाज़रीन ग्रामी, कल एक दिन में रशिया की सूरत हाल पूरी तरह बदलने वाली थी, लेकिन महसूस यही किया जा रहा है कि जो है इस वक्त वहाँ की जो वैगनर सरबराह रूस छोड़ देने की खबरें आ रही हैं और क्रिमिनल का कानूनी कार्रवाई ना करने का भी ऐलान आया है। रूसी महकमे दिफा क्रिमिनल के तर्जुमान का मानना है कि मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए यूक्रेन में जंग लड़ने वाली निजी फौज वैगनर ग्रुप के सरबराह एवगनी प्रिगोजिन रूस छोड़कर बेलारूस मुंतकिल हो जाएंगे। खबरसा इदारे AFP के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि प्रिगोजिन के खिलाफ मुकदमात दाखिल नहीं किए जाएंगे बगावत के और वो खुद बेलारूस चले जाएंगे, उनको भेजा भी नहीं जाएगा। उनका मजीद कहना था कि वैगनर ग्रुप के वो अफराद जो हफ्ते को सामने आने वाली मुसल्लह बगावत का हिस्सा बने थे, उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये हुकूमत की जानिब से ऐलान आ चुका है। रूसी महकमे दिफा के तर्जुमान का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब हफ्ते को वैगनर ग्रुप के सरबराह ने जनूबी खित्ते रोस्तोव के फौजी मरकज पर कंट्रोल हासिल करने के बाद अपनी निजी फौज के अरकान को वहां से निकाल लिया था। वैगनर ग्रुप के सरबराह और रूसी फौज के आला क़यादत के दरमियान इख्तिलाफात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने रूस को गुज़िश्ता कई दहाइयों की बदतरीन बहरान का शिकार कर दिया था, लेकिन एक ही दिन में इस मसले को भी हल कर लिया गया। वैगनर सरबराह ने जिस वक्त अपनी फौज की जनूबी खित्ते से निकालने का ऐलान किया, उस वक्त उनकी निजी फौज का एक ग्रुप दारुल हुकूमत मॉस्को की जानिब पेशकदमी कर रहा था। इस तमाम सूरत हाल पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कौम से खिताब भी किया और उसे गद्दारी से ताबीर भी किया था और मुल्क में खाना जंगी के खिलाफ तंबीह भी जारी की थी। उन्होंने सूरत हाल को पीठ में छुरा घोंपने और रूस के बका के लिए खतरा भी करार दिया था। रूस से आने वाली इन इतलात पर उसकी जंगी मद्दे मुकाबिल यूक्रेन में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब वैगनर ग्रुप के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन ने अपनी फौज को वापस बुलाने का ऐलान करते हुए कहा कि वो रूसी दारुल हुकूमत में खून बहाने से बचने के लिए अपनी फौज को वापस कैंपस की जानिब लेकर जा रहे हैं। बैकअप नाज़रीन ग्रामी, रूस में बगावत होते होते और खाना जंगी होते होते जो है बच गई है। बैकअप अब जो है पूरी तरह से वैगनर ग्रुप वहां से हट चुका है। आगे किस तरह के फैसले लिए जाते हैं ये वहां की हुकूमत पर मुनहसर है। इधर नाज़रीन ग्रामी, मोदी ने मिस्र की काबीना की हिंदुस्तानी यूनिट से मुलाकात की है। आप जानते हैं कि मिस्र के 2 रोज़ा इस वक्त दौरे पर हैं।
इस मौके पर मिस्री वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबोली काबीना के साथ वज़रा और आला हुकाम के हमरा उन्होंने मौजूद थे और यूनिट के साथ मीटिंग भी की। एक ट्वीट में वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरंदम बागची ने कहा कि बातचीत में तिजारत और सरमायाकारी, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन और फार्मा समेत मुतादिद शोबों में ताउन को गहरा करने पर तवज्जो मरकूज की गई थी। इधर नाज़रीन गिरामी, बिहार के भागलपुर जिला वाक़े बब्बरगंज थाना हल्के में हफ्ते के रोज बम धमाके से एक घर पूरी तरह तबाह हो गया। इस हादसे में एक नौजवान की मौत हुई जबकि 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक बब्बरगंज थाना हल्के के हुसैन आबाद कुरैशी मोहल्ले में बम धमाके से अब्दुल गनी का घर पूरी तरह तबाह हुआ। इस हादसे में एक 17 साल नौजवान की मौत हुई, 3 लोग जख्मी हुए। जख्मियों में अब्दुल गनी की बीवी और बेटी शामिल है जबकि महलू की शनाख्त अब्दुल गनी के बेटे तौसीफ आलम की शक्ल में की गई है। हादसे की इत्तला मिलने के बाद फौरन बब्बरगंज थाने की पुलिस समेत दीगर थानों की पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई। अब्दुल गनी का दावा है कि उसके घर में नहीं, घर के बाहर धमाका हुआ है। दावा किया कि इसके घर में बम नहीं था। मकामी लोगों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि आवाज दूर तक सुनाई दी। काबिल जिक्र है कि हाल ही में मधुसूदनपुर के शहजादपुर गांव में भी एक धमाका हुआ था जिसमें 2 बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। अब पुलिस घर में यह बम रखा गया था या घर के बाहर है और आखिर वजह क्या है और इसके करीब होने की और इस मौजूद होने को है तो बम आया कहां से, इन तमाम चीजों की जो है तहकीकात कर रही है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।